अस्सलामुअलैकुम आगा। पाड़ चिनार में जो ये शियों का कत्ले आम हो रहा है, इसकी क्या वजह है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम। जी, बहरहाल ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो पेश आया, और इस तरह पारा चनार में इससे पहले कई बार और भी कई सालों से बहुत सारे मोमिनीन को, बेगुनाह मोमिनीन को कत्ल किया गया है। लेकिन ये इस वक्त जो ये माजरा पेश आ रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि इन बातिल ताकतों को बहुत बुरी शिकस्त हुई है आलमी पैमाने पर। दुनिया में, आलम इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा शिकस्त हुई है। वो शिकस्त को अभी भूल नहीं पा रहे हैं जो सीरिया में, इराक़ में हुई है, फिर अभी एक और भी नई शिकस्त हो रही है। इसलिए इनको बहरहाल इसकी तकलीफ़ है। लेकिन यहाँ पे जो अहम मसला है वो ये है कि कुछ लोग इसे मुमकिन है कि शिया और सुन्नी का मसला बनाने की कोशिश करें, और दुश्मन भी यही चाहता है। चूँकि अभी बहरहाल सब मुत्तहिद होकर बातिल ताकतों के मुकाबले में खड़े हुए हैं, तो दुश्मन हतमन चाहता है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि जैसे शिया सुन्नी का मसला बने, और शायद इसलिए भी इस तरह के हमला किया गया हो। और बाद लोग मुमकिन है कि नादानी में उनकी साजिशों का शिकार भी हो जाएं। तो ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है, ये मसला मोमिनीन के मुकाबिल में नासबियत और दहशतगर्दी का है। यानी नासबियत ख़ुद एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, दहशतगर्दी अलग से बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और दो ये ख़तरनाक उनसर मिल जाएँ, नासबियत और दहशतगर्दी दोनों साथ में मिल जाए, तो ज़ाहिर है कि इस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, और इस तरह से रॉकेट्स मारी जाती हैं। इस तरह से 40, 42, 44 लोगों को अभी तक खबर आई कि शहीद कर दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ पे जो गुजारिश करना था, मजलिस में भी आज अर्ज़ किया कि इस तरह अल्लाह की राह में, और अगर हक़ की राह में आगे बढ़ना होता है तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। लेकिन ये कुर्बानियाँ बहरहाल बहुत ही दर्दनाक हैं, बहुत ही तकलीफ़देह हैं। ख़ासकर उन घरों के लिए जिनके घर के जवान मारे गए हैं, उनके लिए हम उनको तसलियत पेश करते हैं, और ये कि अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ करते हैं, ये कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं जाएंगी, ये खून कभी ज़ाया नहीं होगा, और दुनिया में किसी भी मज़लूम का खून जो है ज़ाया नहीं होता है। बहरहाल ज़ालिमों को उनकी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और मज़लूमों को उनका हक़ मिलेगा। और इंशाअल्लाह इन सारे हालात को देखते हुए मोमिनीन को ये चाहिए है कि मज़बूत हों, साबित कदम हों, मुत्तहिद हों और ताकतवर हों, ताकि इस तरह के बातिल दहशतगर्द गिरोहों का मुकाबला कर सकें। और हुकूमत से मैं क्या कहूँ, अफसोसनाक है कि ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। तो पहली बार तो नहीं हुआ है, ये बार बार हो रहा है, ये 12, 15, 20 सालों से हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, और इस पर हम बहुत ज़्यादा बहरहाल तमाम मोमिनीन की तरफ से गम, गुस्से और सदमे का इज़हार करते हैं। और ख़ास कर उन घरानों के लिए जिनके घर में जवान शहीद हुए हैं, जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं, उनको तसलियत देते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी इन शहादतों को कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।